बेटियां माँ बाप के लिए कैसे जन्नत का सबब बन जाती हैं। शोहर परदेश जाने लगा, बीवी से कहने लगा सुन कुछ भी हो जाए चौखट से कदम बाहर मत निकालना। समझ रहे हैं आप बात? नहीं आ रही है ना समझ में कि कुछ भी हो जाए दरवाजे से कदम बाहर मत निकालना। ये शोहर ने कहा। ये कह के शोहर गया। कुछ दिन गुजरे थे, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा तेरा भाई आया है। बहन ने दौड़ के दरवाजा खोला। भाई तेरा खैर मकदम है, कैसे आना हुआ? भाई की आंख में आंसू थे। उसने कहा बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लगता है जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, चल तुझे देखने बुला रहे हैं। इतना सुनना था, बेटी की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहती हैं बेशक तू मेरा भाई है और वो मेरा बाप है जिसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारे शोहर का है और मेरे सरताज ने मुझसे मना किया है कि उसकी मर्जी के बगैर मैं इस चौखट से कदम न निकालूं। भाई ने कहा था सुन उसको ये थोड़ी मालूम होगा कि तेरा भाई आएगा बुलाने के लिए। खातून रो के कहती है मैंने अपने भाई से ये नहीं पूछा था, अगर भाई आए तो मैं उससे साथ जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। जैसी इतनी बात कही बहन हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहने लगी भाई मेरी तरफ से बाप से माफी मांग लेना, मैं नहीं आ सकती। मुस्तफ़ा की शरीयत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी है। अल्लाह अकबर। भाई वापस पलटा। बाप बिस्तर पर लेट करके बेटी का रास्ता तक रहा था। जब भाई को खाली आते देखा, बाप ने कहा था बेटे मेरी बेटी को नहीं लेकर के आया। जैसे इतनी बात कही है वो कहता है बाबा उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, मैं अपने शोहर की मर्जी के बगैर दरवाजे से कदम बाहर नहीं निकालूंगी। अल्लाह अकबर। बाप की आह निकली है, बाप का इंतकाल हो जाता है। जैसे बाप का इंतकाल हुआ है, जब जनाजा तैयार हो गया, किसी ने कहा था यार जीते जी ना सकी, कम से कम बेटी को इंतकाल के बाद बाप का चेहरा दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही गई, लोगों ने कांधे पे जनाजा उठाया है और बाप के जनाजे को बेटी के दरवाजे पे लोग लाए हैं। आवाज आई कौन? कहा दरवाजा खोल। तू तो बाप का चेहरा देखने न आ सकी, लेकिन कम से कम आज तेरा बाप तेरे घर पे दूल्हा बन के आ गया है, आखिरी दीदार अपने बाप का कर ले। बेटी ने इतना सुना है कलेजा धक से हो जाता है। जैसी दरवाजा खोला क्या देखती है, सामने बाप का जनाजा रखा हुआ है। बेटी ने कहा था मेरे भाई यहाँ तक लाया है, इतनी मेहरबानी कर दे मेरी चौखट के अंदर मेरे बाप का जनाजा रख दे। साकिब ये बेटियां हुआ करती हैं जो बाप के नाम से जिया करती हैं, बाप के नाम पे मरा करती हैं, लेकिन ये कैसी बेटी थी, बाप जैसी दौलत को मुस्तफा के फरमान पे कुर्बान कर रही है। यार बेटियों से प्यार किया करो। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने एक आर्टिकल देखा था, किसी ने लिखा था उस आर्टिकल को और उसको मैंने किसी वाइज की जबानी भी सुना था। वो लिखा यूं गया, बयान भी यूं किया गया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके कई बेटे थे, जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी थी, बेटी के नाम में कोई जायदाद का हिस्सा नहीं लिखा था। जब इंतकाल हुआ जनाजा सामने आया, लोग सब बसब कर्जा बताया, का जनाजा बाद में होगा, कर्जा पहले दिया जाएगा। लोगों ने कहा कौन कर्जा देगा, का जो इसके वारिस हैं वो कर्जा देंगे। जैसी इतनी बात कही थी, सारे बेटे जिन्होंने बाप की जायदाद ली थी सब गर्दन झुका के खड़े थे। अब जनाजे की नमाज नहीं हो रही है, ये कर्ज लेने वाला जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। ये बात चलते चलते किसी तरीके से इस मरने वाले के घर तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद ये आवाज बेटी के कानों तक पहुंची कि कोई शख्स है जो कर्ज के बदले में तेरे बाप के जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। अल्लाह अकबर। बेटी ने इतना सुना है फौरन अपने सर पे दुपट्टा डाला है, नकाब पहन के दौड़ लगाई है, नंगे पैर वहां आई है जहां पर बाप का जनाजा रखा हुआ था और आकर के देखा लोग खड़े हैं, कोई कर्ज वाला खड़ा है जो जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। आने के बाद उसने पहले बाप के सरहाने की तरफ आई है, बाप के चेहरे से कफन हटाया है, माथा चूम के कहा था मेरे बाप परेशान ना हो, ये तेरे जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि तुझ पर इनका कर्ज मौजूद है। ए मेरे बाप तूने सारी जायदाद भाइयों के नाम की थी, अगर वो तेरा कर्जा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, मेरे बाप जनाजे में परेशान मत होना, अभी तेरी बेटी मौजूद है। बाप का माथा चूमा और अपने
घर की चाबी निकाली। निकालने के बाद कर्ज वाले के हाथ पे रख के कहा था, ले मेरे मकान की चाबी है, उसको बेच करके अपने कर्जे की कीमत वसूल कर ले, लेकिन मेरे बाप के जनाजे को रोक मत देना। जैसे इतनी बात बेटी ने कही थी, वो फौरन रोया, चीख मारी और उसने कहा था, बेटी तेरे बाप पे मेरा कर्जा नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर तेरे बाप का कर्जा है। मैं ये सोच रहा था इस कर्जे को किसको दिया जाएगा। तब मैंने ये जानने के लिए कि सही वारिस कौन है, मैंने ये बात कही थी, इस पे मेरा कर्ज है। अल्लाहु अकबर। उसने वो पैसे निकाले, बेटी के दामन में रख दिए थे। साकिब, मैं कहा करता हूँ बेटियों से प्यार किया करो, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के चेहरे की वारिस हुआ करती हैं। इधर बेटी की दहलीज पे बाप का जनाजा आया है, जैसी बेटी की दहलीज पे बाप का जनाजा आया है, बेटी की चीख निकली है, पैरों की तरफ बैठी है, बाप का तलवा चूमा है और चूमने के बाद रोई है और रोने के बाद गर्दन उठा के कहा था, या अल्लाह, ये कोई मेरा करीब का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये जो जनाजा पड़ा है ये मेरे बाप का जनाजा है, ये मुझे पैदा करने वाले का जनाजा है। ये मेरे मालिक तो खूब जानता है, इसने बचपन से लेकर जवानी तक खून पसीने की कमाई से मुझे पाला था। इसने आखिरी जिंदगी के लम्हों में जब मुझे याद किया था, ए मेरे परवरदिगार, मैंने बाप की मोहब्बत को शौहर की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी इस अमल को कबूल फरमा ले। तारीख गवाह है, इसका जनाजा उठा, ये कब्र के अंदर गया है। पड़ोसी ने ख्वाब में देखा कि ये जन्नत की बहारों में टहल रहा है। कब बता तो सही, तू कैसे बख्श दिया गया? तो उसने कहा था, यार जिंदगी में कोई नेकी न थी, लेकिन एक नेकी काम आ गई। का कौन सी नेकी? इसने कहा, मेरी नेकी नहीं, मेरी बेटी की नेकी काम आ गई है। कब बता तो सही? का याद करो, जब मेरा जनाजा लेकर के तुम बेटी की दहलीज पर गए थे और मेरी बेटी ने कदम पकड़ के कहा था, अल्लाह, मैंने बाप की मोहब्बत को शौहर के हुक्म पे कुर्बान कर दिया है, मैंने बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है, तेरे नबी की शरीयत को नहीं छोड़ा है। का इतनी मेरी बेटी ने कहा था, रब का दरियाए करम जोश में आया। रब ने फरमाया, सुन इस बाप की बेटी, मैंने तेरी भी मगफिरत कर दी है और तेरे अमल के सदके में तेरी बेटी की भी मगफिरत फरमा। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने भोला नंगला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ साहिब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बेटी ने एक नेकी ये की कि शौहर की फर्माबरदारी में बाप का चेहरा तक देखने न गई। मेरे रब ने बेटी को भी बख्श दिया, उसके सदके में उसके बाप के गुनाह भी माफ फरमा दिए। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों की नेकियों के बदले में तुम बख्शे जाओ, तो जब बेटियों को रुखसत किया करो तो सर पे हाथ रख के ये मत कहा करो परेशानी हो तो फोन कर देना, 5 मिनट लगेंगे, गाड़ी से आ जाएंगे, बल्कि सर पे हाथ रख के कहा करो, बेटी दुल्हन बन के जा रही है, सुर्ख जोड़े में जा रही है, सफेद कफन पहन के ससुराल से निकलना है। मुआशरे को बिगाड़ने के कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार हैं। इनकी हिम्मत है ये कदम आगे निकाल दे। हमने बिगाड़ा है बेटियों को, हमने बेटी के सर पे हाथ रख के सुनना मत बिल्कुल भी शौहर की। ओ भाई, वो क्यों सुनवाएगा? वो भी तो बेच रहा है ना बेटी को, दामाद खरीदा है, क्यों सुनाएगा भाई? मुंह फैला के कहता 10 लाख लूंगा, 10 लाख। डूब मर फकीर भिकट्टे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया 10 लाख, और मुंह फैला के मांग रहा है। अबे बाप की मर्जी है, बेटी को चाहे घर दे दे उठा के, मगर तू तो औकात में रहे। भीख मांगने पे उतर आया। अगर मांगना है मुसल्ला बिछा रब से मांग। किसी बेटी के बाप पे बोझ मत बन।
गरीब बेटी को घर में इज्जत से ला, मुसल्ला बिछा और कहते मालिक मैंने जहेज नहीं देखा है, मैंने कीमत नहीं देखी है, मैंने दौलत नहीं देखी है, मैंने उम्मत की गरीब बेटी अपनाई है। या अल्लाह अगर इस अमल से राजी है तो इसके लिए भी रिस्क दे दे, मेरे लिए भी रिस्क दे दे। तू रो के इतना कहेगा खुदा की कसम अल्लाह सिर्फ तुझे नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक रिस्क का इंतजाम फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने भोला नगला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो यार मेहरबानी करो और जवानों, जन्नत में जाना चाहते हो बहुत सीधा रास्ता बता दूं? हाँ बिल्कुल, जन्नत में जाने का सीधा रास्ता मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी भी मुसीबत में फंसे आदमी की गर्दन छुड़ाएगा अल्लाह उसे बिना हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। है जी, कौन नहीं चाहता जन्नत में ना जाए? सबकी ख्वाहिश है। तो जवानों, भला अल्लाह के देने से होता है, ससुर के देने से कभी नहीं भला होता है। हाँ, भला तभी होता है जब रब देता है। आज तुम किसी बेटी की वजह से बाप को रुसवा करो, कल तुम्हारे आगे भी बेटियां होंगी, तब तुम्हें बेटियों की परवरिश की कदर मालूम होगी, एक बाप बेटी को कैसे पालता है। तो यार मेहरबानी करो, जन्नत में जाना चाहते हो जवानों, मुस्तफ़ा की उम्मत की गरीब बेटियां जिनके बालों में सफेदी बाप की गुर्बत की वजह से और इस वजह से आ गई कि वो अपनी बेटी के लिए दामाद ना खरीद सका, सिर्फ इस वजह से बेटियों के बाल सफेद हो गए कि एक शरीफ बाप शरीफ बेटी के लिए दामाद ना खरीद सका। ये लफ्ज शरीफ इसलिए लगा रहा हूं, ये सोशल मीडिया है, दुनिया सुनेगी। और भाई वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सीधी सी बात है अपनी। तो मैं कहता हूं एक शरीफ बाप शरीफ बेटी के लिए दामाद नहीं खरीद पाता, और जो पैसे वाले होते हैं और बेटियां रुसवा हुई होती हैं तो 10 लाख का धब्बा, 15 लाख का धब्बा और 15 लाख का खिलाफ उनके ऐबों को छुपा देता है। और गरीब बाप की गरीब बेटी कितनी भी शरीफ हो, गुर्बत की वजह से लोग उसको इज्जत का तमाशा बनाते हैं और कहते हैं इसमें ये कमी इसमें ये कमी है। किसी की बेटी में कमी ना निकाल। अगर गरीब बेटी है, शरीफ है, तालीम याफ्ता है, तेरी अच्छी नस्ल को परवान देने में तेरी मुआविन बनेगी, तो सुन उसके दरवाजे पे खाली हाथ चला जा और जाके कहते ओ मेरे ससुर, आज से तू मेरा बाप लगता है, अपनी बेटी मेरे साथ रुखसत करते तो बोल, निकाह के बोल दे, सुन्नत भरे बोल, और उसकी बेटी को खाली हाथ अपने घर लेके आ जा। मैं ये नहीं जानता हूँ मुआशरा क्या कहेगा, मुझे ये भी नहीं पता तुझे दुनिया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं जब तू गरीब बाप की गरीब बेटी को इज्जत से अपने घर लेकर के आएगा, खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम पहले आ चुका होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जवानों, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो, अगर आसान रास्ता चाहते हो तो बस सस्ते निकाह कर लो। समझ रहे मेरी बात? सस्ते निकाह कर लो। वादा मैं करता हूं रब की रजा के लिए किसी गरीब बेटी का हाथ थामना, और जिंदगी में अगर मोहताज हो जाओ तो मेरा गरेबान थाम लेना। ये बात मैं अपने दम पे नहीं, मदीने वाले नबी के करम पे कह रहा हूं। मुझे मालूम है उनके घराने में, उनके दस्तरखान में कोई कमी नहीं है, वो कितने सखी हैं, तुम्हें क्या मालूम है। आ रहा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की फाता का मामला, हाँ उनकी फाता का मामला, ये नबी के बेटे हैं, शहजादे हैं मुस्तफ़ा के, इमाम जाफर सादिक। एक बात और बता दूं, बुरा ना माने तो मेहरबानी करो, हम कुछ लोग ये कहते जी बाप दादा से ऐसा होता चला रहा, हम क्यों छोड़ दें। तो साहिब जैसे जैसे इल्म बढ़ता है वैसे वैसे अमल बढ़ता है। हमारा हिंदुस्तान तो बहुत बाद की बात है, इससे पहले बहुत मदीने के अतराफ में ईमान फैला है, बहुत देर के बाद यहाँ तक पहुँचा है। तो कुछ रस्में आज भी हमारी गलत है। लोग 22 तारीख को समझते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल की तारीख है। 22 नहीं, 15 तारीख है रजब की, 15 तारीख है। 22 तारीख इमाम जाफ़र सादिक की नहीं है, उसमें और बुजुर्गान दीन, इमाम बुखारी की भी है, हज़रत अमीर माविया की भी है, बहुत सारी है ऐसी जो कई बुजुर्गों की तारीख है ये। मगर मेहरबानी करो, और ये कहते हैं ना कुंडों की फाता, कुंडों की फाता, कुंडों पे भी कुंडों की कोई फाता होती है?
यार फातहा जो है इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि की, फातहा उनकी है, ये कुंडों की नहीं है, कुंडों पे हो रही है। उल्टा ही कर लिया सबने, है समझने ना मेरी बात। तो मेहरबानी करो 15 तारीख को अपने घर पे फातहा का एहतमाम करो और लाओ उस इमाम की बात कर लूं, फिर उस नबी की सखावत का भी पता चल जाएगा। तवज्जो है? वो नाराज तो होकर नहीं बैठे हैं? हाँ, नाराज मत होना, अगर हो भी जाओगे क्या बिगाड़ लोगे, इतना ही डर है जब तक रोड हाथ नहीं आ रहा है। खैर अल्लाह सलामत रखे। ये मुस्तफ़ा के इश्क के रिश्ते हैं मेरे और आपके, वरना कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा फेस टू फेस, तुमने मुझे नहीं देखा, या अल्लाह माशाअल्लाह किसी ने देखा भी होगा और मैं कहने लगूँ यार तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ तक लेकर के आया है। प्यार कैसे ले आएगा, कभी जाना ही नहीं तो प्यार कहाँ से हो गया? ये तो आप बताऊंगा ना कैसे लगे तुम मुझे, आने से पहले कैसे कह तुम तुम्हारा प्यार यहाँ तक ले आया। ठीक है जी, तो रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते ईमान के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। इमाम जाफर सादिक, अल्लाहु अकबर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग हैं कपड़ा बेचने आए, नबी के घराने की शान देखो, कपड़ा बेचने के लिए कुछ लोग आए, तो उनमें एक बंदा ऐसा था जो बहुत थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। उसने 1000 रुपए का कपड़ा बेचा, उस वक्त का रुपया। ये ना कहे कोई आज इमाम जाफर सादिक की आज की कहानी, ये बहुत पुरानी बात है। 1000 रुपए का कपड़ा बेचा। उसने कहा यार नींद लग रही है। वो सोचने लगा कहां सोऊं जाकर के। जब गया ना तो सामने मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद में जाके थैली रखी, दाएं बाएं देखा, देखा एक जवान है जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। ये इसने क्या काम किया, सो गया। जब आंख खुली ना इसकी तो वो उसके 1000 दिरहम जो थे ना, वो थैला था ही नहीं वहां। हाँ, थैला था ही नहीं। इसने दाएं देखा बाएं देखा, इन्हें सोचा अब कोई आया नहीं गया नहीं, इसी ने चुराया होगा। अल्लाह अकबर। वो जवान कोई और नहीं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि। और ये किसके बेटे? इमाम बाकिर के। और इमाम बाकिर किसके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन बेटे हैं मौला, सारे बोल दो मौला अली के बेटे हैं। इसने कंधा हिलाया, कहने लगा जवान, आपने यूं गर्दन उठाई, जी मेरे पैसे कौन ले गया? आपने फरमाया मुझे क्या पता। उसने कहा लो, तुम्हारे सिवा कोई आया नहीं गया नहीं, पैसे तुम पे ही हैं। इतना सुना ना, आज के मौलवी से इल्जाम लगा दो 10 रुपए तूने चुराए तो मार देगा या मर जाएगा। और ये उनका भारीपन और बड़प्पन देखो। उन्होंने कहा पैसे तुम पे ही हैं। आप मुस्कुराए, यूं देखा, कहने लगे मुझी पे हैं। कहा हाँ। कहा फिर ठहरो। अल्लाह अकबर। अपने घर गए, आप 1100 रुपए लेकर के आए और लाने के बाद उसकी गोद में दिए, कहा ले लेकर के चला जा। जब वो लेकर के अपने साथियों के पास पहुंचा, उन्होंने जब उसके हाथ में थैला देखा, एक कहने लगा यार बड़ी बेफिक्री की नींद सोता है, तू सो रहा था, तेरा मुंह खुला था, हाथ इधर पड़े थे पैर उधर पड़े थे, ले मैं तेरे पैसे उठा करके ले आया था, कोई लेके चला जाता तो क्या होता। इसने इतना सुना है आंखें बरसने लग जाती है, इसकी आंख में आंसू शुरू हो जाते हैं। साथी ने कहा था यार बता तो सकी, तुझे तो पैसे मिल गए हैं, डर तब तक था ना जब तक नहीं मिले थे, रोना तो तब था जब पैसे न थे, अब मिले तो क्यों रो रहा है। उसने कहा यार बात पैसों की नहीं है, बात उस जवान की है। वो कितना भला जवान है, वो कितना शान वाला जवान है, वो तो अल्लाह की इबादत में था। मैंने उस पे चोरी लगाई, मैंने उस पे इल्जाम लगाया, उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मुझे डांटा नहीं, बल्कि 1100 रुपए अपने घर से लाके मुझे दे दिए थे। इतना सुना है सारे साथी दौड़े हैं, चल मस्जिद की तरफ। जवान का नाम क्या है? का पता नहीं है, कहां रहता है का ये भी नहीं मालूम, बस मस्जिद में देखा था, दौड़ करके आए। क्या देखते हैं? मस्जिद में मेरा इमाम जलवागर है, रब की याद में मसरूफ है इमाम जाफर। आने के बाद उसने पैसे लिए हैं, कदमों पे रख के कहता हुजूर खता हो गई है, माफ फरमा
फरमा दे, गलती हो गई है माफ फरमा दे, हमें पता नहीं था, मैंने धोखे से आप पे इल्जाम लगाया है, जैसे अपना पैसा वापस ले ले, इतना सुनना था। मेरे इमाम मुस्कुराए हैं, वो मुस्कुरा के फरमाते हैं जा लेकर के चला जा, जिसको हम दे देते हैं उससे कभी वापस नहीं लिया करते हैं, इसको लेकर के चला जा, हमने तुझे इसका मालिक भी बना दिया है, वारिस भी बना दिया है। उसने कहा था सरकार बताइए तो सही आपका नाम क्या है, किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? आपने फरमाया था मेरा नाम अबू मोहम्मद जाफर सादिक है। इतना सुनना था, कदम पकड़ के कहा था का हुजूर माफी दे दो। इमाम जाफर फरमाते हैं माफी की बात करता है, जब पैसे भी लेकर के चला जा, आ मेरे सीने से लग जा। सीने से लगा के कहा था आज जो सीने से लग जाएगा उसे माफी भी मिल जाएगी, जन्नत भी दे दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने भोला नगला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है कौन देता है। याद आ गई ना बात, मैंने कहा मेरा गिरबान पकड़ना, अगर किसी गरीब से इस नीयत से शादी की कि मैं इसका सहारा बनूंगा और फिर अगर मोहताज रह जाओ तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। मुझे डर इसलिए नहीं कि मेरा नबी बड़ा लजपाल है, वो बड़ा सखी है, उसके खजानों की कोई इंतहा नहीं है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कैसे बचना है, कैसे बचाना है, पूरी घंटे भर से ज़्यादा तकरीर हुई। पूरी तकरीर का मतलब ये था बेटियों को पर्दे में रखो, शहजादियों तुम पर्दा करो, तुम्हारा पर्दा क़यामत के दिन बाप के लिए जरिया निजात बनेगा, औलाद के लिए जरिया निजात बनेगा, शोहर के लिए जरिया निजात बनेगा। मेहरबानी करना, पर्दे का ख्याल करना। आज आई हो नबी की महफिल में उठ के जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा गए वैसे ही वापस आ गए, बल्कि कल को कोई पूछे बता क्या सीख के आई है, जाके कहना नंगे सर गई थी, उनकी महफिल से चादर का तोहफा लेके आई। बस ये एक तोहफा कौम की बेटियों के लिए। और जवानों तुम भी अपनी नजरों पे कंट्रोल करो, तुम्हारी नजरें किसी बेटी की आबरू को तकने के लिए नहीं बल्कि बेटियों की इज्जत बचाने के लिए नजरें उठनी चाहिए। मेहरबानी करो, पूरी बस्ती में एक माहौल ऐसा हो कि हर बेटी किसी के बेटे से कोई डर ना रखे। अगर वो तन्हा हो और कोई मुसलमान नजर आए तो घबराए ना, बल्कि सोचे कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, इज्जत को बचाने वाला मुस्तफा का उम्मती आ रहा है। बस अल्लाह करीम पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। कोशिश ये करें कि हम अपनी जिंदगी में नजरों की हिफाजत करेंगे और साहिब अपने जीते जी अपने हाथ से आखिरत का इंतजाम कर जाओ, वरना कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद कोई कब्र पे हफ्ते हफ्ते में आएगा कि नहीं आएगा। अगर यकीन ना हो तो अपने बारे में सोचना कि हम अपने दादा की कब्र पे कितने जाते हैं, हमें निशान भी याद हैं कि नहीं। उनके कब्रों पे आने वालों के कदमों के निशान 40वें तक रहते हैं, और 40वें के बाद जब फूल सूख जाते हैं ना तो फिर कब्रों पे घास जमे के कब्रें बैठ जाएं, फिर कोई देखने वाला नहीं होता। फिर कब्र में लेटने के बाद नजरें तरस जाती हैं अपनों की आहट सुनने के लिए। उम्मीदें करते हैं कोई तो हो जो कुछ हमारे लिए कर दे, कोई तो हो जो हमारे लिए कम से कम 10-5 खर्च कर दे। फिर कोई खर्च नहीं करता। सारी दौलत हम कमाएंगे, अपने बाद वालों के लिए छोड़ जाएंगे, वो अपने बाद वालों के लिए छोड़ जाएंगे। ये मरने के बाद काम आने वाली नहीं, काम वो आएगा जो अपने हाथ से कर जाओगे। मुझे अभी कारी साहब क़िबला ने बताया कि आपके यहाँ पे मस्जिद में तामीरी काम है, ज़मीन खरीदी गई है। अल्लाहु अकबर, ये कितनी खुशी की बात है कि ज़मीन खरीदी गई है। एक दौर वो था कि मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई थी,
और सहाबा पत्थर ढो के ला रहे थे तो नबी ने नबुव्वत वाला कांधा लगा दिया और पत्थर जब उठाया सहाबा ने कहा था आका गुलाम हाजिर हैं, मस्जिद बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी है? मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा क्या मैं अपने आखिरत की तैयारी ना कर लूं? अल्लाह अकबर, ये तालीम थी उम्मत के लिए, वरना वो हैं कि बस उनके एक अबरूए करम के इशारे से करोड़ों बख्शे जाएंगे। हाँ, मेहरबानी करो, अपने जीते जी, बड़ी खुशी की बात है आपने मस्जिद की जमीन खरीदी है, अपने खून पसीने की कमाई से खर्च कर जाओ। हजरत मालिक बिन दिनार, ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं करने लगा हूं, मेरी बात तो खत्म हो गई है, अब ये आप लोगों के इसरार पर थोड़ी बात आगे बढ़ाई।